बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज जी हम जा रहे थे बच्चों को घुमाने लेके जा रहे थे। असल में मेरे शौहर की बाजू का भी मसला था, तो अब ना उनकी बाजू टूटी हुई थी ना, तो आप लोग कहेंगे कि अड्डी केड़ी आखिर आई सी कि आप लोग घूमने जाना ही था आपने। तो हमारी बेटी वापस जा रही थी, तो उसने फरमाइश की कि बाबा मैंने कहीं सैर करने जाना है। फिर इन्होंने कहा कि चलो मैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाता हूँ। तो जाना तो हमने मतलब कि हमने ऐसे ही था, बस रैंडम हम निकले घर से और कोई ऐसा प्लान नहीं था कि इधर जाना है उधर जाना। करते करते फिर रास्ते में से बच्चे जब बिल्कुल छोटे छोटे थे ना, एक जगह से हमने सब्जी खाई थी, और वो सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो हमने प्लान बनाया कि हम ना उसी सब्जी को खाने चलते हैं। तो कोई पता नहीं हमें कहाँ ले गया। तो चलें आप ये व्लॉग देखते रहें, साथ साथ मैं आपको गाइड भी करती रहूँगी, बताती रहूँगी। यार यूट्यूब से बंदा इतना कुछ सीखता है ना, इतना कुछ सीखता है कि आप टाइमिंग सीखते हैं। आपको ना कई दफ़ा किसी बड़े की बात नहीं समझ आ रही होती, मतलब कि अक्सर मतलब बड़े कहते हैं ना, अक्सर बड़े कहते हैं जल्दी उठो। नहीं, बंदा कहता है कि नहीं, ससुराल वाले सास ससुर हो गए, सास होगी, बंदा कहता है नहीं जी मैं आराम करना, ये है वो है। जब हम मोटिवेशन स्पीच किसी की देखें ना कि फजर के टाइम उठने में कितनी बरकत है, उसके बाद जो है रिज़्क़ तक़सीम होता है उसमें कितनी बरकत है, तो अल्लाह ताला जो है वो आफ़ियत ही आफ़ियत देता है फजर के बाद के टाइम में। फिर बंदा ऐसा मोटिवेट होता है ना। यूट्यूब पर के कितनी बच्चियाँ ऐसी हैं, मतलब कि मेरे लिहाज से वो बच्चियाँ ही हैं, मैं चलें बड़ी भी हूँ, मतलब कि 25-26 की भी। तो वो कहती हैं हमारी ये वाली आदत अब बन गई, ये है वो है। तो यूट्यूब एक तरह से अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो जहाँ मतलब इज़्ज़त की धज्जियाँ किसी की उड़ाई जाती हैं, वो जो है फिर उस लिहाज से अच्छा नहीं भी है। लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, और अच्छी कंटेंट बना रहे हैं, और किसी की इज़्ज़त पे बात नहीं कर रहे, मतलब कि किसी पे आप ऐसी बातें नहीं करें कि वो उसके इज़्ज़त नफ्स पे असर हो, तो फिर जो है ना आपका कंटेंट अच्छा है तो आप जो हैं वो यूट्यूब पे ज़रूर कामयाब होंगे। तो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा सीखा। अक्सर यूट्यूब से मैंने स्टिचिंग पहले भी मुझे आती थी, लेकिन स्टिचिंग जो है मैंने ज़्यादातर यूट्यूब से सीखी। अच्छा, ये जो शॉल्स हैं ना, ये आपने अक्सर मरी के रास्ते में आपने देखी होंगी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शॉल होती हैं। कल मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप मुझे एक शॉल ही गिफ्ट कर दें, तो वो कहते हैं कि यहाँ से ठीक है ले लो, अगर लेनी है तो बहुत महंगी होगी। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लेनी। और जब आपको यूँ मिलती है ना अपॉर्चुनिटी के ले लो, फिर बंदा कहता है नहीं यार, फिर खामखा ऐसे पैसे लगाए, तो हम लोग इनकार कर देते हैं। बीवियाँ कितनी अच्छी और कितनी सादी होती है ना, अपने शोहर का हमेशा ख्याल रखती है। तो मैं आपको अपनी स्टिचिंग की दास्तान सुना रही थी कि मैंने भी मतलब स्टिचिंग मुझे थोड़ी पहले भी आती थी, लेकिन इतनी मतलब कि थोड़ी आती थी, 50% आती थी, 50% नहीं आती थी। तो जो है ना मैंने स्टिचिंग जो है वो यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा जो है मैंने यूट्यूब से सीखी। अक्सर बच्चे मतलब यूट्यूब को आम ही समझते हैं, लेकिन यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप इस पर अगर काम करते हैं तो बहुत मतलब इससे सीखते भी हैं ना कुछ, तो बहुत वो अच्छे तरीके से आपको गाइड करता है। तो आप लोग जो हैं जिसने जो भी सीखना हो स्टिचिंग से रिलेटेड, वो यूट्यूब से ज़रूर सीखें। और ये है कि कुछ आपको स्टिचिंग आती हो और कुछ आप यूट्यूब से सीखें। मैं कभी सोचती थी कि मैं पहले कभी सोचती थी कि यार मैं बैन लगाना कैसे सीखूँगी, बैन लगाना मुझे अज़ाब लगता था। अब राउंड बैन जो होता है ना, जो बे शेप वाला कटा हुआ होता है, तो वो वाला बैन बहुत अच्छा मैं स्टिच कर लेती हूँ। मतलब बैन लगाना भी मुझे आ गया, मुश्किल नहीं है। मैंने क्योंकि यूट्यूब से कितनी वीडियोस देख के सीखी। तो ये जी बिरयानी बहुत अच्छी थी, और मेरी बेटी को आज भी याद आ रहा था कि मैंने ये बिरयानी खानी है, लेकिन मैंने कहा कि भाई कल बिरयानी खा ली थी, कह रही थी ये वाली बिरयानी बहुत अच्छी है। तो वापस आके मैंने ये वाला सूट जो देना था ये मैंने स्टिच किया। तो फिर जो है इसको ना मतलब खुला ट्राउज़र बनवाया है बच्ची का सूट। 6 इंचज़ वाले चाक, यानी छोटे चौक जो होते हैं बच्चियों को अमूमन अच्छे लगते हैं। मतलब आप लोग अपनी बच्चियों को छोटे चौक बना के दिया करें। एक तो वो
उनका जिस्म नहीं नंगा होता। मतलब कई दफ़ा ट्राउज़र का लास्ट एक ये वो हाथ ऊपर करते हुए नज़र नहीं आता, और बच्चियाँ इसमें बहुत अच्छी लगती हैं। कुर्ता टाइप लुक थी। वैसे ये बहुत जो नाप था इसका बहुत लंबा था, लेकिन मैंने जो है ना इसको छोटा करके, मतलब कि इसका थोड़ा शर्ट छोटी रखी और ट्राउज़र भी अच्छा बन गया। अब मैं आपको आगे जो है स्टिचिंग दिखाऊंगी अपने ईद के कपड़ों की। और मेरा नवासा जा रहा है, आपने उसके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से लेके जाए। और हम उदास तो हो जाएंगे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की जंग का सुन के ना बंदे का दिल एक दफ़ा धड़क जाता है। बंदा कहता है कि यार बच्चे अपने अपने घर खैर व आफ़ियत के साथ चले जाएं। तो मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरा नवासा और मेरी बेटी अपने घर खैर व आफ़ियत के साथ चले जाएं। अल्लाह ताला सब को अपने ज़ुबान में रखे, और अल्लाह ताला फ़लस्तीन पे अपना ख़ुसूसी करम करे और उनको आफ़ियत वाली ज़िंदगी से नवाजे। और उनके मतलब के खाने का बहुत इशू बना हुआ है, तो अल्लाह ताला जो है ना गैब से उनकी ज़रूर मदद करे। तो ये वाला अब मेरा स्टिच हो गया सूट। आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है।